रक्त बीज। 8वां अध्याय प्रारंभ होता है माँ दुर्गा सप्तशती का। और 8वें अध्याय में रक्त बीज जो है उसका वध है, और कैसे माँ काली का रौद्र रूप जो है माँ काली धारण करती है उसका वर्णन है। माँ दुर्गा देवी को, माँ काली के रूप को नमस्कार। माँ काली का ध्यान करते हुए मेधा ऋषि कहते हैं कि जब चंड और मुंड राक्षसों का संहार हुआ, तो वो जो दैत्यराज शुंभ था जिसने उनको भेजा था, उसके मन में बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने कहा कि मेरी जितनी सेना राक्षसों की बची है, सारी कूच करो। सबको कह दिया कि सारी सेना अब जाएगी जितनी मेरी बच गई है। और जो सेनापति थे सारे आ गए। उदयुद्ध नामक सेनापति, कंबू नाम वाले 84 सेना नायक, 50 कोटि वीर्य कुल के, 100 धौम्र कुल के, और असुर सेनापति कूच करे। शुंभ के मन में बड़ा क्रोध था और उसने सारी सेना को जाने की आज्ञा दे दी। कालक, दोहद, मौर्य काल के जितने भी राक्षस थे वो युद्ध के लिए प्रस्थान करें। अब शुंभ जो है अपनी सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के हाँ। लिए चल चल पड़ा। अब देवी चंडिका ने शुंभ की सेना को आते हुए देखा, क्योंकि माँ काली ने ये कह दिया था चंडमुंड का वध करने के बाद कि जो है उनका नाम चंडिका पड़ा था। वो चंडमुंड राक्षसों के जो सिर है लेकर गई थी, और ये ठीक कहा है। कि शुंभ और निशुंभ का तुम जो है वो वध खुद ही करना। तो अब देवी चंडिका ने माँ शुंभ की सेना को आते हुए देखा, तो अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया। वेदा मुनि कहते हैं कि राजन, उस समय जैसे ही धनुष की टंकार की माँ ने, तो देवी के सिंह ने भी जोर जोर से गर्जना शुरू कर दिया, दहाड़ना शुरू कर दिया। और माँ अंबिका के घंटों से और शब्दों से वो ध्वनि और तेज तेज होने लगी। घंटे बज रहे हैं, सारी दिशाएं गूंज उठी, और माँ काली ने अपने मुख को और बढ़ा लिया। तो 3 देवियों का वर्णन यहाँ आ रहा है। माँ चंडिका भी है यहाँ, माँ अंबिका भी है, और माँ काली भी है। देवी चंडिका ने जैसे ही देखा धनुष की टंकार की, माँ अंबिका का शेर जो है और उनके घंटे जो है बज रहे हैं और दहाड़ कर रहे हैं, और माँ काली ने अपने मुख को बढ़ा लिया है। जैसे जैसे वो ध्वनि बढ़ रही है, माँ काली का मुख बढ़ता जा रहा है। और दैत्य की सेनाओं ने, क्योंकि दैत्य की सेना बहुत थी, कई लाखों करोड़ों की सेना अब आ गई थी, तो चंडिका देवी और सिंह को और माँ काली को बड़े क्रोध में आके राक्षसों ने चारों तरफ से घेर लिया। उस समय ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र, जितनी भी देवों की शक्तियां थी जो अत्यंत बल और पराक्रम वाली थी, उनके शरीरों से निकलकर सारी शक्तियां वो माँ चंडिका देवी के पास गई। और जिस देवता का जैसा रूप था, जैसी वेशभूषा, जैसा वाहन, वैसे ही साधनों से संपन्न होके वो शक्ति युद्ध करने वहां आ गई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई, अक्ष सूत्र और कमंडल से शोभित ब्रह्मा जी की शक्ति आई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। शिव जी की शक्ति बैल पर चढ़कर आई, हाथों में त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंगन पहने, और मस्तक पर चंद्र रेखा वहां पहुंचे। अब कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण करके और मोर पे सवार होके हाथ में शक्ति लेकर युद्ध करने आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष और खड़ग हाथ में लिए वहां आई। बारह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है, वो वराह का शरीर धारण करके आई, और नरसिंह शक्ति भी आई। उनकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते हैं। और इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई।
जिसके 1000 नेत्र थे, इंद्र का जैसा रूप था वैसा ही इसका स्वरूप था। तो अब इस समय युद्ध में जो है सारे देवी देवताओं की शक्तियां अपने वाहन और स्वरूप यहाँ उपस्थित हो गए, और उन देवी शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने, भगवान शंकर ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से बड़ी भयानक परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई और सैकड़ों गीदड़ी जैसी आवाज निकाली उस माँ ने। और उस अपराजिता देवी ने महादेव जी से कहा कि भगवान, आप शुंभ और निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और यह संदेश दीजिए कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रैलोकी का राज्य मिल जाए, देवता अपने यज्ञ भाग का उपभोग करें, और यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो मेरी शिवाएं, मेरी योगनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। तो चूंकि देवी ने भगवान शिव को दूत बनाकर भेजा, दूत के कार्य में नियुक्त किया, इसीलिए माँ को शिवदूती के नाम से भी जाना जाता है। माँ शिवदूती के नाम से भी विख्यात हुई। वे दानव भगवान शिव के मुंह से, अब ये देवी के वचन सुनकर कि भगवान शिव संदेश लेकर आ रहे हैं, देवी के वचन सुन के क्रोध में भर गए, और जहां कात्यायनी विराजमान थे उस ओर बढ़े और देवी के ऊपर बाण शक्ति अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा करने लगे। अब देवी ने तो खेल खेल में धनुष की टंकार की, और जो दैत्यों के चलाए हुए बाण थे, शूल शक्ति और उन फरसों को मां ने काट डाला। फिर मां काली ने आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण कर दिया। खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई मां उस रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी जिस जिस ओर दौड़ती, अपने कमंडल का जल छिड़क कर शत्रुओं का ओज और पराक्रम नष्ट कर देती थी। हर शक्ति अपना रूप दिखला रही थी। और जो माहेश्वरी थी, माहेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से, कार्तिकेय की शक्ति ने दैत्यों का संहार किया। इंद्र शक्ति वज्र प्रहार से सैकड़ों राक्षस रक्त धरा में बहते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को तो अपने थूथुन से, थूथुन की मार से और दाढ़ी के अग्रभाग से राक्षसों की छाती काट डाली। नरसिंगी भी नाखूनों से काटती जाती, खाती और सिंहनाद करती हुई चारों दिशाओं में गुंजायमान कर रही थी आवाजों को, और युद्ध क्षेत्र में घूम रही थी। कितने ही असुर, कितने ही राक्षस शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से भयभीत हो गए, डर गए और पृथ्वी पर गिरने लगे, और उन्हें उन शिवदूती ने अपना ग्रास बना लिया। और जब दैत्य सैनिक ही चारों ओर हाहाकार मचा हुआ देख रहे थे, राक्षसों के सैनिक, तो वो देख के भाग खड़े हुए। भागते हुए देख के जो रक्त बीज नाम का राक्षस था, जैसे उसने देखा कि अरे राक्षसों की सेना भाग रही है, तो वो रक्त बीज नाम का राक्षस वहां युद्ध करने के लिए आया। और उसके शरीर से जब रक्त की बूंद गिरती तो उसी के समान शक्तिशाली एक और दूसरा राक्षस पृथ्वी पे पैदा हो जाता, और वो रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। अब इंद्री ने मारा तो शरीर से रक्त बहने लगा। अब जितने उसके शरीर से बूंदे गिरती, उतने ही राक्षस फिर उत्पन्न हो जाते, फिर उतने पुरुष के रूप में खड़े हो जाते, वीर्यवान बलवान पराक्रमी, वो फिर से घोर युद्ध करने लग जाते। अब वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर भी जो भी रक्त उस रक्त बीज के शरीर से बहा, फिर राक्षस पैदा हो गए। तो सारा जगत उन राक्षसों से व्याप्त हो गया, चारों तरफ रक्त बीज राक्षस ही राक्षस। अब कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से उस रक्त बीज राक्षस को घायल किया, और रक्त बीज ने भी प्रहार किया। अब देवता उदास हो गए, चारों तरफ रक्त बीज राक्षस ही राक्षस। बड़े उदास हो गए देवता की अब क्या होगा।
तो चंडिका ने माँ काली से कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और फैलाओ और मेरे रक्तपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले राक्षसों को तुम खा जाओ, रण में विचरती रहो, जिससे उस राक्षस का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा और नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। अब काली से ये कहकर माँ चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा। काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया और उस घायल रक्त बीज के शरीर से ज्यों ज्यों रक्त गिरता, चामुंडा माँ काली उसे अपने मुख में ले लेती। तब देवी चंडिका ने वज्रवाण खड़ग से उस रक्त बीज को मार डाला और वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवता बड़े प्रसन्न हुए और मात भक्तगण उन राक्षसों के रक्तपान से मद होकर जो थे वो चारों ओर देवी देवता नृत्य करने लगे। इस प्रकार देवी महात्म्य में रक्त बीज राक्षस का वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। जय।